गर्मी के दौरान देश को बिजली संकट से बचाने के लिए रेलवे ने अब तक कुल 40 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इन 40 ट्रेनों के कुल 1081 फेरे रद्द कर दिए गए हैं और ये ट्रेनें 24 मई तक रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों को इसलिए कैंसिल किया गया है जिससे कोयला ले जाने वाली खाली और भरी मालगाड़ियों के आवागमन को प्राथमिकता दी जा सके। जिन रूट्स में कोयले की मालगाड़ियां चल रही हैं, केवल उन्हीं रूट्स की यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे के SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन आता है और इसी इलाके में कोयले की मालगाड़ियों का आवागमन सबसे अधिक है और इसलिए क्षेत्र में चलने वाली कुल 32 ट्रेनों को रद्द किया गया। इन ट्रेनों के कुल 1041 फेरों को रद्द किया गया, जिनमें 479 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 562 पैसेंजर ट्रेनें। इस जोन की सभी कोयले के कारण रद्द ट्रेनें 24 मई तक रद्द रहेंगी। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, हम देख रहे हैं कि अभी वैकेशन का टाइम है, शादियों का भी सीजन है और ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 40 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे प्रशासन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर इस पूरे इसको देखा जाए हम घटनाक्रम को, तो बड़ी लापरवाही है कहीं न कहीं। अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें लापरवाही हुई है, स्टेट्स की तरफ से भी लापरवाही हुई है। क्योंकि अगर हम देखें तो सेंट्रल ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करते हैं, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में तो कहीं न कहीं हम देखें रायपुर हो, बिलासपुर हो, नागपुर हो, इस जोन की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी जो है वो ट्रेन से है, रेलवे लाइनें ही हैं और ट्रेन के माध्यम से ही लोग सफर करते हैं। खास तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अगर शादियों के मौसम में बात करें तो काफी ज्यादा रिश्तेदारी है इन तीनों स्टेट में आपस में, और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन कैंसिल की गई। और दूसरी चीज ये कि कोयले को अगर आप एकदम से डंप करने की कोशिश करते, कमी इसलिए हुई क्योंकि आपने सुचारू रूप से सप्लाई नहीं की। उसका बड़ा कारण ये भी माना जाता था कि प्राइवेटाइजेशन का कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट और अफेक्ट पड़ रहा है, खराब प्रभाव पड़ रहा है थर्मल पावर स्टेशन पे। हम मध्य प्रदेश की स्थिति को देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। चाहे सारणी की बात करें जहां पर लोकल कोल अवेलेबल था, पाताखेड़ा की माइन से अगर हम बात करें सिंगाजी की जहां पे छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, लेकिन इन तमाम जगहों पर कोयला पहले से ही, जब ये लगभग 7 महीने से हम देख रहे हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है, तो ये व्यवस्थाएं पहले हो जाती तो एकमुश्त इतनी सारी ट्रेनों को कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर जब गर्मी में मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, तब इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन इससे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यात्री ट्रेनों का जो उपयोग करते हैं और खासतौर पर शादी विवाह के मौसम में उन यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी है और फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई जानकारी है भी नहीं। बिल्कुल, तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं की गई। आपको बता दें 24 मई तक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। अगर आप भी इस समय सीमा के अंतर्गत आते हैं, आपकी कोई जो ट्रेन है इस टाइम पीरियड में आती है, तो बिल्कुल देख कर ही यात्रा करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग। और वक्त हो चला एक छोटे